नमस्कार, आयुर्मंगलम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस स्वतंत्र भारत में, प्रजासत्ताक भारत में हम खुली सांसें ले रहे हैं, इसका इतिहास साधारण नहीं। अहिंसा से लेकर रक्त रंजित हुआ हमारा इतिहास हमें एहसास दिलाता है, हमारे शूर, वीर और निर्भय स्वतंत्र सेनानी के कारण आज हम ये सुख ले रहे हैं। हमारा भारत देश अनमोल है, इसकी संस्कृति अनमोल है और ऐसे प्रगाढ़ ज्ञान जिस देश में है, ऐसे संस्कृति जिस देश में है, जो देश पूरे विश्व का कल्याण और शांति चाहता है, ऐसे देश की सुरक्षा आज भी उतनी ही ज़रूरी है। और ये सुरक्षा किसके हाथ में है? ये प्रजा के हाथ में है। और ये प्रजा कौन है? हर एक नागरिक मिलकर ये प्रजा बनती है। हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि इस देश को ऐसे ही स्वतंत्र बनाए रखे और इसीलिए हमारे व्यक्तित्व में शूरता, वीरता और हमारे जो भी मत है वो आगे लाने के लिए निर्भयता ज़रूरी है। और ये गुण अगर हमारे अच्छे नागरिक में चाहिए तो इसकी शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए? इसकी शुरुआत हमें गर्भावस्था से करनी चाहिए। आयुर्मंगलम यूट्यूब चैनल, आयुर्मंगलम गर्भ संस्कार मनस्विनी फाउंडेशन प्रतिबद्ध है कि हम तेजस्वी निर्माण के लिए कार्य करेंगे और इसीलिए वीडियो स्पेशल है। आइए जानते हैं गर्भ संवाद के द्वारा हम ये वीरता, शूरता, निर्भयता हमारे व्यक्तित्व में, आने वाले शिशु के व्यक्तित्व में कैसे लेकर आए। इसके बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो गुण हमें हमारे शिशु में चाहिए, वो गुण के व्यक्तिमत्व जो है इतिहास में, उनको हमें याद करना है। उनके नाम याद करने के बाद में उनके लड़ाई के बारे में, उनके जीवन के बारे में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद में हमें उन गुणों का अवलोकन करना है। फिर इसके बाद ये गुणों की जब हम लिस्ट बनाएंगे तब हमें हमारे शिशु को बताना है कि ये संघर्ष है उन स्वातंत्र्य सेनानी का जो हमें ये स्वातंत्र्य प्रदान कर रहे हैं। ये संघर्ष सुनने के बाद में उन गुणों का महत्व हमें हमारे शिशु को बताना होगा। और तीसरी स्टेप है, हमें इन गुणों को वर्तमान काल में ऑलरेडी हमारे शिशु में वो है, ऐसे हमें उनको बताना है। जैसे कि छोटे बच्चों को हम बोलते हैं ना, आप कितने समझदार हो, और फिर वो बच्चा समझदारी से बोलने लगता है। सिमिलरली वी हैव टू डू दैट। चिंता मत कीजिए, इस वीडियो के अंत में हमने वो कैसे करना है इसका पूरा आपको ऑडियो ट्रैक दिया है, तो आप वो रेडी ऑडियो ट्रैक भी सुन सकते हैं। लेकिन समय के अनुसार ये ऑडियो ट्रैक कुछ स्वतंत्र सेनानियों के गुणों से ही सिर्फ भरा हुआ है, लेकिन स्वतंत्र सेनानी तो कई है। तो अगर आप आगे भी इतिहास की पढ़ाई कर कर उन गुणों को इनकलकेट करना चाहते हैं तो इन्हीं 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप से आप ये कर सकते हैं। अगेन आई रिवाइज द 3 स्टेप्स। फर्स्ट, इतिहास के हमारे जो शूरवीर हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा, उनके गुणों का अवलोकन करना है। और तीसरा, वर्तमान काल में उन गुणों को हमें उच्चारना है हमारे शिशु के लिए। है ना सिंपल? तो चलिए, इन गर्भ संस्कार से हम हमारे बच्चों में शूरता, वीरता और निर्भयता, स्वाभिमान, देश प्रेम जागृत करने के लिए इस गर्भ संवाद रूपी ऑडियो ट्रैक को हम हर रोज़ सुनेंगे। गर्भ संवाद के लिए आँखों को बंद कीजिए, दोनों हाथ पेट पर रखिए, वीरों का स्मरण कीजिए और अपने बालक को शूरवीर बनाने के लिए, ये गुण उनमें आने के लिए प्रयास करेंगे। बात करते हैं अपने गर्भस्थ बालक से। ए मेरे शिशु, हमारे स्वतंत्र भारत का इतिहास साधारण नहीं, ये तुम्हें पता है। इसी स्वातंत्र्य सेनानियों के बारे में आज हम कुछ बातें जानेंगे। पहले है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 7 समंदर पार हमारे ज्ञान पाने के लिए गए,
लेकिन अपनी मातृभूमि की सेवा में अर्पण होने के लिए भारतवर्ष में पुनः आए। आने के बाद उन्होंने आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की। अपने वक्तृत्व से सभी को प्रेरणा देकर जय हिंद का नारा लगाकर हर भारतीय के मन में एक सैनिक तैयार किया। जान की परवाह न करते हुए इस इंडियन आर्मी को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने कई बार प्रवास किए। मेरे बालक, मुझे विश्वास है आप भी दुनिया में कहीं पे भी रहेंगे, लेकिन अपने मातृभूमि के लिए अर्पण होने के लिए यहाँ वापस आएंगे। निडर होकर अभिमान से अपने देश प्रेम को व्यक्त करेंगे। ऐसे ही हमारे दूसरे स्वतंत्र सेनानी हैं झांसी की रानी। भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली हमारी झांसी की रानी। अपने जीवन में वो कभी घबराई नहीं। एक सच्चा वीर कभी आपत्तियों से नहीं घबराता। मुझे पता है आप भी नहीं घबराओगे। स्वतंत्रता की लड़ाई में झांसी की रानी ने आत्मविश्वासी रहकर अंग्रेज़ों से लड़ाई की। स्वाभिमान पूर्वक अंग्रेज सरकार की पेंशन को नाकार कर अपनी झांसी की रानी मरते दम तक रक्षा की। कहती, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। ऐ बालक, मैं जानती हूँ कि आप भी अपने जीवन में अपने कर्तव्यों के लिए आत्मविश्वास रखेंगे और स्वाभिमान बरकरार रखेंगे। हे बालक, आज मुझे और एक निर्भय स्वातंत्र्य सेनानी याद आ रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाने के लिए उग्रवादी तरीका जब अपनाना ज़रूरी था, तब उन्होंने स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि मी तो मिळवणारच ऐसा नारा दिया। पता है तुम्हें, लोकमान्य तिलक इसके लिए कई बार जेल भी गए, लेकिन वहाँ पे भी वो स्वस्थ न रहे। उन्होंने वहाँ पे गीता रहस्य जैसे ग्रंथों का निर्माण किया। ये बताते हैं कि वो भारतीय संस्कृति के गहरे अभ्यासक थे। स्वातंत्र्य सेनानी होने के साथ ही वो एक समाज सुधारक भी थे। लोगों के संगठन के लिए उन्होंने मराठा और केसरीय वृत्तपत्र शुरू किए, सामाजिक गणपति उत्सव शुरू किया। मेरे प्यारे बच्चे, हमें पता है कि आप भी लोकमान्य तिलक से देशभक्ति, संस्कृति का अभ्यास और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ गए हो। प्यारे बच्चे, भारत की कोकिला नाम से जानने वाली सरोजिनी नायडू भी कुछ कम नहीं थी। देश की वो प्रथम महिला राज्यपाल बनी। वो एक स्वतंत्र सेनानी, एक वक्ता, लेखिका और कवयित्री भी थी। उनको कई सारे भाषाओं का ज्ञान था। उनके जादू भरे शब्दों से सभी को वो प्रभावित करती। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही 1300 पदों की झील की रानी नाम से लंबी कविता उन्होंने लिखी और 2000 पंक्तियों का अंग्रेजी में नाटक लिखा। स्वतंत्रता के जंग में अपने शब्दों का इस्तेमाल वो लोगों में देशभक्ति के लिए करती। स्वातंत्र्य संग्राम में वो कई बार जेल भी गई, लेकिन रुकी नहीं। मेरे शिशु, मैं जानती हूँ इन्हीं के जैसा आप भी अपने शब्दों का उपयोग देश प्रेम और अपनों में प्यार वृद्धिंगत करने के लिए जीवन भर करेंगे। अत्यंत प्रेरणादायी ऐसे हमारे भारत के इतिहास को हमेशा याद करेंगे और शूरता, वीरता, निर्भयता, सहृदयता, समाज के प्रति जिम्मेदारी, देश प्रेम, स्वाभिमान, इन सभी गुणों को हमारे व्यक्तित्व का भाग बना के रखेंगे। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु। दोनों हाथ आँखों पे रखना है। आँखों को
हाथ में खोलना है, प्रकाश का एहसास कराना है। खुली आंखों से सिर्फ सपने नहीं देखने हैं, इन सपनों को पूरा करने के लिए सातत्यपूर्ण प्रयत्नशील रहना है। और ये एक दिन में, एक क्षण में संभव नहीं, इसे हमें सतत प्रयत्नशील रहना है। इसीलिए ये गर्भ संवाद हर रोज़ सुने। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वतंत्र भारत के हर नागरिक को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।